कुशाल माता का वह भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था कहाँ स्थित है? बदनौर में। वह राजपूत रानी कौन थी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी पूर्व में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था? उस रानी का नाम पद्मिनी है। मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को। गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? नागदा। राणा सांगा का संबंध कहाँ से है? मेवाड़ से। मेवाड़ का भीष्म पितामह किस शासक को कहा जाता है? रावचूड़ा को। मेवाड़ का प्रथम शाखा किस शासन या किस शासक काल में गठित हुआ था? रतन सिंह के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के उपरांत चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? खिजराबाद। इस शासक को मानवों का खंडर व सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है? महाराणा सांगा को। किस शासक के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किया था? राणा लाखा। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का लेखन कार्य किस शासक द्वारा पूरा किया गया था? महाराणा कुंभा द्वारा। चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के शासकों ने संयुक्त रूप से मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध की? महाराणा कुंभा के। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन का मैदान कहाँ है? तराइन का मैदान हरियाणा में है। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? शिव सिंह ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? सिवाना दुर्ग का। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? अनहिलपाटन। 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की? अजयपाल ने। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है सपाल दक्ष को। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध में। रणथंभौर का युद्ध किन के मध्य हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और राणा हम्मीर। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? अजमेर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कन्नड़ देव कहाँ का शासक था? जालोर का। तराइन का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? उलंग खां। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विग्रहराज चतुर्थ। 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरा से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज तृतीय। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? अजयराज ने। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1308। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हम्मीर। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी उसने।
चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? वासुदेव चौहान। निम्न में से पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? जयानक। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? डॉक्टर दशरथ प्रसाद शर्मा। वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? बिसलदेव चतुर्थ। अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? रणथंभौर। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सन 1991 में। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? बिजोलिया का अभिलेख। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ? राठौड़ वंश का। चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? वासुदेव चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान का समकालिक गढ़वाल शासक कौन था? जयचंद गढ़वाल। पृथ्वीराज की अल्पायु में शासन का प्रबंध कौन करता था? उनकी मां कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तराइन के मैदान में। पृथ्वीराज के शासक प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? उसके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? करनाल हरियाणा में। तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? पृथ्वीराज रासो से। मोहनोद नैणसी द्वारा उल्लेखित गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से कौन सी प्रमुख 2 शाखाएं हैं? मंडोर शाखा एवं भीनमाल